उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर यहां पर उपचुनाव होगा और 20 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था और प्रचार प्रसार यहां पर थम चुका है। तो वहीं प्रचार थमने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर यहां पर हमला बोला है। उन्होंने ये लिखा है कि जनता आपकी लाल टोपी और साइकिल को इतिहास के कूड़ेदान में डालने के लिए तैयार है। वही बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सैफई लौट जाइए। लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बता दें कि केशव ने यहां पर 24 घंटे में 5 बार अखिलेश पर निशाना साधा है और इसके साथ ही उपचुनाव की वोटिंग से पहले सियासी उठापटक यहां पर तेज हो चुकी है। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है और हॉट सीटों पर यहां पर प्रचार प्रसार भी थमता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव पर जो निशाना साधा गया है, यहां पर कई तंज यहां पर अखिलेश यादव पर भी कसे गए हैं। और इसके साथ ही अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को यहां पर चुनाव होगा और 23 तारीख को यहां पर चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा। तो आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। यहां पर सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया और आखिरकार आज प्रचार थम गया है और चुनावी रण में यहां पर सभी पार्टियां उतरती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे राशिद, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर अब प्रचार थम चुका है, तो क्या कुछ खास अपडेट है? देखिए, बिल्कुल शिवा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो है चुनाव की जो तैयारियां थी और जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ और लगातार एक दूसरे पार्टी पर तंज कसे गए, वो सब आज थमता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए 5 बज चुके हैं और अब सभी प्रकार के जो प्रचार प्रसार हैं वो उस पर पूरी तरह से बैंड लग गया है। तो कुछ ही देर में चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी कर देगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से देखिए सभी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, लगातार जो है तमाम तरह के जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उसके बाद एक दूसरे पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर जो तंज कसने का जो सिलसिला था बदस्तूर जारी था। क्योंकि जिस तरह से देखिए अखिलेश यादव ने वोटिंग कार्ड उठाया तो कहीं ना कहीं से वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर में अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा। तो कहीं ना कहीं से डिम्पल यादव ने भी कहीं ना कहीं पीछे कसर नहीं रही। सिरसा में उस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी के लिए उन्होंने भी पूरी दमखम के साथ में आज जो है चुनाव प्रचार किया। और ऐसे में आज सभी दिग्गज, क्योंकि लास्ट दिन था, तो सभी पार्टी के दिग्गज आज चुनाव प्रचार में नजर आए। चाहे वो रवि किशन रहे हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे स्वयं अखिलेश यादव खुद कई जगह गए हैं। तो ऐसे में देखिए अब जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, अब थमने के बाद अब उसको लेकर अब जिस तरह से देखिए चुनाव आयोग अब सख्त रुख अपनाएगा, वो साफ तौर से वो भी देखा जाएगा। क्योंकि शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद किया गया है। उसके बाद से जो चेकिंग दस्ता है अब वो रातों में निकलेगा और लगातार सभी गाड़ियों की जो चेकिंग है वो सब होगी। और जो भी पोस्टर बैनर है, इस तरह की चीजें हैं, वो भी सब तमाम राजनीतिक दलों के वो जब्त किए जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना ये है कि अब जनता इन चुनाव प्रचार में जिस तरह से जो है सभी पार्टियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जनता इनको क्या सबक सिखाती है, जनता इनको किस तरह से इनको अक्सर आंखों पर बैठाती है। क्योंकि तमाम सवाल थे उस चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं से पार्टियां एक दूसरे पर सीटाकशी करने से पीछे नहीं थी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने जिस तरह से देखिए झांसी के बच्चों को मुद्दा उठाया, उन्होंने वोटिंग कार्ड मुद्दा उठाया, उन्होंने बहराइच हिंसा घटना उठाया, जिस तरह से जो एक नारा चला उस चुनाव में, बटोगे तो कटोगे, तो इस नारे को भी लेकर लगातार जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे रहे सिवाय इस बार चुनाव में। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार पोस्टर वॉर भी यहाँ पर देखने को मिली और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया है। तो पोस्टर वॉर जो यहाँ पर राजनीति में देखने को मिल रही है, इसका क्या कुछ खास असर चुनाव पर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल शिवा, क्योंकि लगातार बटोगे कटोगे नारे के बाद से लगातार सभी दल के पार्टियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो जो है बसपा रही हो, चाहे चंद्रशेखर रावल की पार्टी रही हो, सभी ने पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं से उसका कार्ड ढूंढना चाहा। और ऐसे में जनता इसको कितना लुभाती है ये तो आने वाला जो है 20 नवंबर ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से
20 तारीख को जब चुनाव होगा तो जनता देखते हैं जनता का क्या असर पड़ता है इन पोस्टरों को लेकर। लेकिन पोस्टर विवाद भी काफी दिलचस्प रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल क्योंकि साफ तौर पर इस राजनीति में यहाँ पर पोस्टर वॉर भी नजर आया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अब जो उपचुनाव होना है इसे लेकर यहाँ पर जो प्रचार प्रसार थमा है, इससे पहले भी यहाँ पर सभी राजनेताओं ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी भी यहाँ पर सुनाई है। धन्यवाद राशिद। आपको बता दें यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से यहाँ पर गर्माहट देखने को मिल रही है और अब प्रचार प्रसार थम चुका है। अब चुनाव का ये जो दौर है काफी तेज हो चुका है और यहाँ पर आपको बता दें 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 तारीख को इसके नतीजे भी यहां पर आ जाएंगे। इससे पहले चुनाव प्रसार के दौरान यहां पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आई, एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में यहां पर पोस्टर वॉर भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है और अब यहां पर फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है और अब चुनाव यहां पर 20 तारीख को होना है और 23 तारीख को यहां पर नतीजे भी आ जाएंगे। तो आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों पर यहाँ पर चुनाव के पहले प्रचार प्रसार थम चुका है। अब यहाँ पर मतदान होना है और 20 तारीख के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में खासी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि और सभी प्रचार प्रसार के बाद विपक्षी पार्टियां यहाँ पर शांत होती हुई नजर आ रही हैं। तो लखनऊ में अब प्रचार प्रसार थम चुका है जहां पर जोरों से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर थी। लगातार यहां पर पोस्टर वॉर और एक दूसरे पर तंज कसने को लेकर यहां पर विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर थीं और अब प्रचार प्रसार थम चुका है और अब चुनाव की तारीख यहां पर नजदीक आ चुकी है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर किन 9 जगहों पर यहाँ पर उपचुनाव होना है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपचुनाव की तारीख और उपचुनाव की जगहों का ऐलान हुआ, जहाँ पर कटहरी, फूलपुर, खैर, मझवा, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, इन 9 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इसका प्रचार प्रसार भी यहाँ पर थमता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें अभी मिल्कीपुर यहाँ पर चुनाव में शामिल नहीं है और इसके अलावा 9 सीटें जो हैं वो उपचुनाव में यहाँ पर शामिल हैं।